नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चिन्ह परिपाटी बताने वाले हैं। वो भी किसके लिए दोस्तों? गोलीय दर्पण में परावर्तन के लिए क्या बताएंगे? चिन्ह परिपाटी बताने वाले हैं। दोस्तों, इस चिन्ह परिपाटी के बाद ही हम लोग एफ यू बी और आर एफ में संबंध देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आइए अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं होता क्या है। तो दोस्तों, पहले ये बता देते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी जो है ये है क्या ना। तो दोस्तों देखिए, अ, जैसे कि जब हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हैं तो जो देखिए गोलीय दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो उन दोनों में बहुत सी दूरियां होती हैं, मतलब कि बहुत सी टॉपिक होती हैं, जैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और ये सब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और प्रतिबिंब की दूरी दूरी, वस्तु की दूरी, तो इन सबको किस में रखा जाए ना, तो इस वजह से ही ये चिन्ह परिपाटी बनी है। तो फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी होगा क्या। देखिए, जो पहला है हमारा वो ये है दोस्तों, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। ये आप भी जानते हैं कि जो दर्पण होगा दोस्तों, उस पर जो प्रकाश की किरणें होंगी, देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, क्या है? दर्पण है। अब ये किरणें सदैव किधर से जाती हैं? ये इसका बायां है और ये इसका दाहिना है, तो किरणें सदैव इस ओर से आपतित होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। देखिए, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे दोस्तों वक्रता त्रिज्या हो, और चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सब दूरियां जो होंगी दोस्तों, सब किस देखिए दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। कैसे दोस्तों? ये फिगर देखिए, यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा समझिए। ये दर्पण है हमारा, कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सब में वही नियम फॉलो होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो देखिए, अगर यहाँ मान लीजिए इसका वक्रता है, क्या है? वक्रता केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी ना। तो जो दूरी ये नापी जाएगी वो केंद्र से नापी जाएगी। कहाँ से? पी से नापी जाएगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के साथ। यही तो है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएगी। और देखिए उसके बाद कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। देखिए, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में, देखिए ये आपतित किरण है, इसकी दिशा यही तो है ना। तो आपतित किरण की दिशा में, तो यानी ये इधर की, तो उसके दाईं ओर, तो यही देखिए ये दायां है और ये बायां है। तो दाईं ओर की दोस्तों जितनी भी दूरियां होंगी उसे हम लोग किस में लेते हैं? धनात्मक यानी प्लस में लेते हैं। और इधर आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां होती हैं उन सबको हम लोग माइनस में लेते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद वाली टॉपिक यही थी कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर अर्थात आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। उसके बाद है दोस्तों, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक होती। इसका मतलब आप ये समझिए, कभी दोस्तों आप वो पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो दोस्तों चतुर्थांश बनता है, ये प्लस में रहता है, ये प्लस में रहता है, और ये माइनस में रहता है। सेम ऐसे दर्पण में भी होगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे निर्देशांक ज्यामिति ड्रा करते हैं तो इधर वाला भाग आप प्लस में करिएगा, इधर वाला माइनस में करिएगा, और ऊपर वाला दोस्तों फिर प्लस में करिएगा और नीचे वाला माइनस में करिएगा। तो देखिए होगा क्या फिलहाल कि ऊपर तो केवल ये देखिए वस्तु, तो जो वस्तु होगी वो किसमें चली जाएगी, क्योंकि ऊपर जो होता है, आप इससे याद कर लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति में ये दोनों पोर्शन प्लस होते हैं, ये दोनों पोर्शन माइनस होते हैं। तो ऐसे इसमें भी है दोस्तों कि इधर प्लस इधर माइनस और ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि किस दर्पण में क्या प्लस में होता है और क्या माइनस में होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। देखिए फोकस दूरी, क्या दोस्तों? फोकस दूरी जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या होती है? धनात्मक, और अतल में ऋणात्मक होती है। ऐसे समझिए, थोड़ा हम एक उत्तल ड्रा कर लेते हैं। देखिए दो दर्पण हो गए हैं। अब देखिए
ये मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए फोकस दूरी इधर होगी तो ये यहाँ यही कहीं पे फोकस होगी, और इसमें फोकस कहाँ होती है दोस्तों, अंदर होती है। तो इधर की दूरी किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है, और इधर किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। तो ये अवतल है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है। तो देखिए वैसे यहाँ पे कह भी रहा है कि जो अवतल में जो फोकस दूरी, उत्तल में जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा दिए कि उत्तल में फोकस दूरी कैसे होगी, धनात्मक में, और अवतल में कैसे, माइनस में होगी। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या उत्तल में क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल में ऋणात्मक होगी। देखिए अगर यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र है तो यहाँ तक के यहाँ की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अब इधर की दूरी तो माइनस में ही होती है ना, तो इधर की दूरी माइनस में, इसलिए ये देखिए अवतल में माइनस में चली गई। अब देखिए ये उत्तल है और यहाँ कहीं पे ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता के त्रिज्या कहलाएगी। तो ये देखिए प्लस में, अवतल में यहाँ प्लस में हो गया। अब देखिए वस्तु की दूरी, उत्तल में वस्तु की दूरी ऋणात्मक और अवतल में भी, क्योंकि दोस्तों आप खुद समझिए कि वस्तु हमेशा इस पोर्शन में ही रखी जाएगी और इधर भी इसी में रखी जाएगी। तो इधर में जो होते हैं सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों ऋणात्मक है। अब प्रतिबिंब की दूरी, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, किसको दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी उत्तल में लागू नहीं होती, आपको पता है उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो लागू कहाँ से होगी। और रही बात किसकी, अवतल में, तो वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि दोस्तों एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल में बनता है, बाकी सब तो इधर ही ऐसे बन जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि ऋणात्मक कह रहा है, ठीक है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, इसमें क्या होगी, धनात्मक होगी, उसमें भी धनात्मक होगी, क्योंकि एक ही स्थिति में आभासी यदि पीछे बनेगा, और इसमें तो सब पीछे ही बनते हैं, 2 बनते हैं या दोनों पीछे बनते हैं, इसमें 1 बनता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, धनात्मक। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा। देखिए अभी तक तो हम लोग दूरी देख रहे थे, अब ये जो कितनी लंबी वस्तु है, ये जो वस्तु बन रही है इसको देखेंगे। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल में लागू नहीं होती। फिर आप जान लीजिए कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो कितना बड़ा कितना छोटा कोई मतलब ही नहीं है। अवतल में देखिए, अवतल में वास्तविक बनता है, वो भी कैसे, ऋणात्मक। अब देखिए अवतल में जो बनते हैं ना दोस्तों, वो सब अक्सर ऐसे नीचे ही बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हमने आपको इससे पहले बताया है, जो हम लोग गोली दर्पण में पढ़ रहे थे ना नियम, तब देखिए हमने आपको बताया इधर सब ऐसे नीचे बनते हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि ये प्लस में, ये माइनस में, और ये ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो किस में चला जाता है, माइनस में चला जाएगा। तो अब देखिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, और इस अब इधर क्या होता है बताइए, धनात्मक होता है ना, तो ये आभासी है, इसकी लंबाई कितनी है, धनात्मक तो ली जाएगी, ऐसे इधर भी ली जाती है। उसके बाद वस्तु की लंबाई दोनों में ऋणात्मक होती है, क्या होती है, क्योंकि दोस्तों दोनों में इधर ही रखी जाती है। आपको बेशक ही पता होगा कि ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आपको बता दिया है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो दोस्तों चिन्ह परिपाटी वो चीज़ होती है जिससे पता चलता है कि हमारी फोकस दूरी, हमारी वक्रता त्रिज्या, हमारी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इन सब की लंबाई किस चिन्ह के साथ हम रखें। और इसको सब याद करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति है। बस यही याद कर लीजिए, ये प्लस, ये दोनों प्लस में और ये दोनों माइनस में, ठीक है। एकदम सिंपल हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा भाग प्लस में होगा, कौन सा भाग माइनस में होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या बातें नहीं समझ में आई। फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर।